द गोट इज बैक। तो जैसा कि हम सबको मालूम था कि ड्यूरिंग शिबुया इंसिडेंट गोजो को केंजिकू यानी कि गेटो ने प्रिजन रेलम में सील कर दिया था और गोजो को प्रिजन रेलम से निकालना बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट बन चुका था, पर अब वो फाइनली अनसील हो चुका है। सो ऑल राइट, इट्स बाय पोक्स्टमो बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 221 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम ऐसे ही और भी एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बताऊं कि ये सब कैसे हुआ तो इन शॉर्ट जितने भी गुड साइड मेंबर्स थे वो सब फेल हो चुके थे सुकुना और केंजिकू को रोकने के लिए, इंक्लूडिंग यूता ओकोत्सु टू, वो भी नहीं रोक पा रहा था। तो अब कोई और ऑप्शन उनके पास बचा ही नहीं था एक्सेप्ट गोजो को अनसील करने के। और एज एन एंजल अब उनकी साइड को ज्वाइन कर चुकी थी, तो फिर ये काफ़ी ईजी हो चुका था कि गोजो को अब अनसील कर सके वो लोग। पर उनको डर इस बात का था कि वो इतने टाइम से जो 1 महीना ऑलमोस्ट वो प्रिजन रेलम में बंद रहा था, वो भले ही बाहर की ज़िंदगी में 1 महीना ही हो, लेकिन वो बहुत स्लोली टाइम बीतता है जब प्रिजन रेलम के अंदर इंसान होता है। गोजो ने खुद भी ऐसा कहा था कि उसको ऐसा लगता है कि टाइम बढ़ ही नहीं रहे जब वो प्रिजन रेलम में बंद था, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इधर 100 साल बीत गए हैं और अब वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है और वो अपना मानसिक संतुलन खो दे और फिर लेने के देने पड़ जाएं। तो उन्होंने एक गैम्बल खेला था गोजो को अनसील करके, और यहाँ बहुत सारे फनी पैनल्स हमें देखने को मिले। यह स्टोरी बहुत इंटेंस चल रही थी अब तक, पर देख के अच्छा लगा कि जिजी इज बैक ऑन ट्रैक। अब जब उसको अनसील किया तो ना वो बाहर आया और ना प्रिजन रेलम कहीं दिख रहा था। सबको लगा कि हो सकता है कि गोजो इवल टर्न हो गया हो और जो एंजल ने जब उसको अनसील किया तो प्यूरिफाई होके वो खत्म हो गया हो। पर तभी एक अर्थक्वेक आता है और यूजी समझ जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और तभी हम देखते हैं कि केंजिकू और गोजो के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा होता है। केंजिकू बोलता है कि फाइनली बहुत समय के बाद तुम इस दुनिया में आ ही गए गोजो, जिसको देखकर गोजो बोलता है कि चूज योर वर्ड्स वाइजली, आफ्टर ऑल दोज आर योर लास्ट वर्ड्स। और ये कितना बैडस लगता है तुम खुद सोच सकते हो। गोजो का नया लुक भी हमें देखने को मिलता है, वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं पहन रखा है, मतलब ही इज नॉट प्लेइंग अराउंड। और तभी उसको सुकुना भी अटैक कर देता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग चीज़ थी कि जो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट हैं उनके साथ एक साथ फाइट होने वाली है अब गोजो की। गोजो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है देखकर कि मिगुमी के अंदर सुकुना है, जिसको देखकर सुकुना का वो मजाक उड़ाता है कि वो यूजी से तो डर के मेगुमी में घुस गया, अब वो गोजो से लड़ने आ रहा है। जिसको सुनकर जो सुकुना की एक फैन गर्ल थी वो गोजो पर अटैक करती है, पर एक पंच और बूम, काम खत्म। वो बोलता है कि तू कौन है अब जो यहाँ पे बीच में हम लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। अब एज सुकुना उसको याद दिलाता है कि जब वो सबसे पहले मिला था गोजो से, तब उसने गोजो को बोला था कि अब जिस दिन उसको बस फुल पावर आ जाएगी वो गोजो को मार डालेगा, और वो बोलता है कि वो दिन आज है। पर तभी वहाँ केंजिकू आ जाता है और उसको बोलता है कि अरे काम कर, ये सब काम बाद में करियो, मैंने जो तेरे को काम बोला है पहले वो करियो, फिर गोजो से खत्म लड़ाई करियो, बात खत्म करियो। तो फिर जिसको सुनकर हमको पुराना वाला गोजो वापस से दिखाई देता है, और एक और फनी पैनल आता है जिसमें वो फिर से सुकुना का मजाक उड़ा रहा होता है कि ऑल माइटी सुपीरियर सुकुना, क्या अब इस अरे गहरे की बात सुनेंगे। एंड आफ्टर ऑल द कन्वर्सेशन, गोजो बोलता है कि 24 दिसंबर को वो लड़ेगा उन दोनों से। और अगर तुमको ना मालूम हो तो गेटो की डेथ भी 24 दिसंबर को ही हुई थी JJK Zero मूवी में। जिसके बाद यूजी गोजो से पूछता है कि एज अब सुकुना अपनी फुल पावर ऑलमोस्ट हासिल कर चुका है, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बैटल को। जिसको सुनकर गोजो बोलता है बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि आई विल विन। एंड ये थी वीडियो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 221 पर। अगर तुम देखना चाहते हो ऐसे ही जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड वीडियोस तो कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एनीमे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।